जय गुरुदेव हमारे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोग एक अनुभव की बातें बता रहा हूँ। क्या है मेरा अनुभव कि सत्य तो यही है कि भगवान किसी को नहीं चाहिए। हमने अपने जीवन में जहाँ तक अनुभव किया है, बहुत सारे लोगों से मिला है और कुछ भगवान के बारे में लोग चर्चा भी किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि नहीं, भगवान किसी को नहीं चाहिए। बिना माने मतलब का सिर्फ लोग भगवान के बारे में बातें करते हैं। भगवान, यहाँ तक भगवान पाने की भी बात करते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि भगवान चाहिए ही नहीं उनको। क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं, भगवान को पाने के लिए कुछ विशेष नियमों को पालन करना पड़ता है और उन्हें यदि नियम पालन करने की बातें की जाए और की जाती है तो फिर वो उससे मुकर जाते हैं और लगते हैं कहने, महाराज जी कैसे काम चलेगा। तो भाई चलाइए काम। तो भगवान के बारे में बिना मतलब की बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए सत्य को धारण करना पड़ता है, अहिंसा को धारण करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ता है, अपिग्रह को धारण करना पड़ता है, अस्थेय को धारण करना पड़ता है। हर स्थिति परिस्थिति में सत्य के रास्ते पे चलें और सत्य के व्यवसाय करें और सत्य बोले। कहने का हमारा तात्पर्य है कि सब कुछ सत्य हो। अहिंसा, किसी प्रकार का मन से, कर्म से, वचन से हिंसा ना हो। अपिग्रह, आवश्यकता से अधिक बहुत सारी चीज़ों को आप इकट्ठा ना करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बस उतना ही जितना जरूरी है। इसी को अपिग्रह कहते हैं। इकट्ठा किसी चीज़ को ना करें। ब्रह्मचर्य, मन से, कर्म से, वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी प्रकार का भोग वस्तु से आप जूझे नहीं। हर चीज़ों में ब्रह्म की अनुभूति करें आप, तब हो सकता है। किसी प्रकार का चोरी ना करें, किसी प्रकार का चोरी नहीं। अब बताइए कि महाराज जी से आप पूछिए कि किस प्रकार की चोरी? किसी प्रकार की चोरी नहीं। अभी तो हम बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में, इन 5 नियमों के बारे में गहराई से आप जानना चाहते हैं तो कहीं भी सर्च मार के देख लीजिए। और इतना यदि आप कर देते हैं तो फिर भगवान को आपको नहीं खोजने की जरूरत है। भगवान स्वयं आपको खोजते खोजते आपके पास आ जाएंगे और आप इस चीज़ को महसूस भी करेंगे कि हाँ, भगवान है। लोग बड़ी सीना चौड़ा करके ऐसे भी लोग मिलते हैं, कहते भगवान है महाराज जी, आपको मिले हैं भगवान? भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अरे भाई, आपको कैसे बताएं? आपसे बहुत बातें करना उस तरह की हो जाएगी, पत्थर पे मारना चोखो तीर न साए। कितना तेज धार वाला तीर हो और आप उसे पत्थर पे मारिए तो फिर आप उससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। ठीक उसी तरह से ऐसे लोगों से बात करना पत्थर पे तीर मारने ही जैसा होता है। इसीलिए वहाँ खुद अपना हार स्वीकार करके वहाँ से हट ही जाना अच्छा है। सत्य तो यही है। आगे फिर कभी चर्चा करेंगे हम। जय गुरुदेव।